आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक टॉपिक टेंस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले टेंस का नाम, इसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, टेंस क्या होता है? काल। अर्थ में इसका काल कहते हैं, लेकिन टेंस क्रिया का वो रूप है जिसमें किसी घटना या कार्य की स्थिति के बारे में बताया जाता है। यानी टेंस उसे कहते हैं, क्रिया के उस रूप को कहते हैं, टेंस क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें किसी घटना या कार्य की स्थिति और समय को बताया जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि मैं पढ़ता हूं, या हम पढ़ते हैं, या वह पढ़ता है। ये हम एक प्रकार से एट दिस टाइम यानी इस समय क्या कर रहे हैं या क्या एक्टिविटी हो रही है उसको इंडिकेट करता है, उसको बताता है। इसी प्रकार से यानी क्रिया का रूप कहने का मतलब कि कार्य हो गया है, या कार्य हो रहा है, या कार्य होगा। इस बात को बताने के लिए हम इस टेंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है या पहला जो नाम है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? दूसरा जो रूप है वो है पास्ट टेंस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? और तीसरा जो रूप है फ्यूचर टेंस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? भविष्य काल। अब हम तीनों को थोड़ा समझें। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसकी एक विशेष पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको अक्सर मिलेगा है, हूं या हो। क्या मिलेगा आपको? है, हूं, हो। अगर आपको है, हूं, हो ये मिले, जनरली सामान्य तौर से वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। अक्सर कौन से टेंस का होता है वो? जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको है, हूं, हो ऐसा मिले, वो अक्सर प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का माना जाता है। दूसरा पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। इसमें क्रिया के उस रूप का अध्ययन किया जाता है जिसमें क्रिया का कार्य पहले हो चुका है, यानी कहने का मतलब पास्ट में ही, अर्थात कुछ समय पहले मान लीजिए, या कई महीने पहले मान लीजिए, या कई वर्षों पहले मान लीजिए, लेकिन क्रिया का काम जो है पहले ही हो गया था। तो इसका अक्सर आप अध्ययन करें तो हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? था, थे या थी। या ये नहीं आए तो आ, ए, ई की मात्रा भी आ सकती है। आ, ए, ई की मात्रा हिंदी वाक्यों के अंत में अक्सर आपको या तो मिलेगा था, थे, थी, या आपको मिले किसी शब्द में जुड़ा हुआ आ, ए, ई। जैसे वह जयपुर गया, तो क्या आई मात्रा? गया में, यानी आक की मात्रा आ रही है। क्या आ रही है? आक की मात्रा। तो इस प्रकार से वह जैसे जयपुर गई तो ई की मात्रा आ गई। तो या तो मिलेगा था, थे, थी, या क्या मिलेगा आपको हिंदी वाक्यों के अंत में? आ, ए, ई की मात्रा जुड़ी हुई
मिलेगी। आगे बात करें फ्यूचर टेंस की, भविष्य काल की। भविष्य काल में हम जो कुछ पूर्व निर्धारित क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम होता है या पूर्व निर्धारित या काल्पनिक कह दीजिए, इसमें एक इमेजिनरी टाइप सेंटेंस आते हैं, काल्पनिक वाक्य, और उसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है, गागेगी, गागेगी। जैसे वह पढ़ेगा, वे खेलेंगे, वे जाएंगे, इस प्रकार से संक्षिप्त में कहें तो गागेगी फ्यूचर टेंस के वाक्यों के लास्ट में आता है। तो इस प्रकार से हम तीन जो टेंस है, यानी टेंस मैंने अभी बताया था कि क्रिया का वह रूप, उसको हम टेंस कहते हैं जिसमें किसी घटना या कार्य की समय और स्थिति का पता करें, किसी कार्य की स्थिति और समय का पता चले, उसको हम टेंस कहते हैं।